गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबके गोल्स इस साल से अचीव होना स्टार्ट हो जाए। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी स्किल सीखना चाहते हो, जो भी अभी सीख रहे हो, वो सब कुछ अचीव हो। आप सही डायरेक्शन में जाओ। आपके पास बहुत सारा वेल्थ है, बहुत अच्छी हेल्थ रहे। वेल्थ कहाँ रखना है, पैसा कहाँ रखना है, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाए, वो भी एक चैलेंज बन जाए, है ना। वही मैं विश करता हूँ आप सबके लिए। भगवान आप सबको इतनी एनर्जी दे, इतना पावर दे कि आप अपने सारे काम अच्छे से कर सको। बट मेहनत तो हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। वी कैन आस्क गॉड टू गिव अस एनर्जी, गिव अस पावर, कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से कर सके। बट जो चैलेंजेस है, जो मेहनत है, जो एफर्ट्स है, वो तो हमें ही डालने पड़ेंगे। उसके लिए हम भगवान को नहीं बोल सकते। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, डिसिप्लिन रखो और पेशेंस रखना सीख जाओ। और इसी के ऊपर से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ। हम अगर कोई चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी रखते हैं, जो मैं लास्ट 50 डेज से प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड कंसिस्टेंसी रखते आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते आया हूँ, उसमें से एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट 50 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैं पहले स्टार्ट किया तब मैं कुछ ऐसा दिखता था, और कैसे 50 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी के बाद मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। मेरी बॉडी कुछ ऐसे दिख रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, दिस इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, दिस इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। अगर ये सारी चीज़ें रहती है तो हमें रिजल्ट्स मिलते ही है, जिसका एग्जाम्पल अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, है ना। आई एम नॉट सेइंग अबाउट परफेक्शन, आई एम सेइंग अबाउट द रिजल्ट्स, जो हमें डिसिप्लिन के साथ दिखता है, क्योंकि इसी रिजल्ट से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट माई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये कोई भी स्किल के लिए है। अगर कोई स्किल सीखने में कंसिस्टेंसी रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही। स्किल नहीं तो कोई भी टास्क ले लो जो हमें अपने गोल की तरफ ले जाएगा। हर दिन अच्छा नहीं रहता, हमें खुद को पुश करना पड़ता है। जो मैं इस 50 डेज से सीखा हूँ, मेरे एनर्जी लेवल्स, मेरी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ मैटर करता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। तो बस इसके साथ यही लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी अगर कुछ सीखना चाहते हो, या फिर अगर कुछ सीख रहे हो, कोई अच्छी हैबिट बना रहे हो, तो उसमें टाइम लगेगा। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो हमें देखना है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हुई मेरी डाइट को लेकर। पहले मेरे को पता ही नहीं था क्या खाना चाहिए, पर फिर मैंने रिसर्च किया, रिसर्च पेपर्स पढ़े, पॉडकास्ट देखे, फिर मैंने मेरी खुद की डाइट लिखी कि यार अब ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। पहले मेरी बॉडी ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि उसको आदत नहीं थी। धीरे धीरे आदत बनती गई तो बॉडी ने अपने आप उन चीज़ों को बैलेंस कर दिया। तो ऐसा ही है, हमें जो अचीव करना है उसके पीछे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसे तो किसी को कुछ नहीं मिलता लाइफ में। बस एक्सक्यूजेस नहीं निकालने कि यार ये रीज़न से मैंने गिव अप कर दिया, ये रीज़न से मैंने ये चीज़ बंद कर दी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। क्या पता उस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन निकाल दे, किसी को पूछ कर, किसी की हेल्प लेकर, या फिर खुद से रिसर्च करके, तो क्या पता उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए और हम एक स्टेप और आगे पहुँच जाए। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ब्रो, व्हाट्स आर इंटेंशन इन द एंड। अगर इंटेंशन हमारा सही है, माइंड में बैठ गया है, तो फिर हम उस चीज़ को कर ही लेंगे। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play it, but माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, जो है वर्किंग टुगेदर। अब ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर पा रहा हूँ। देखो, इसमें हम समझने वाले हैं वर्किंग टुगेदर मतलब क्या। अब हमने इस बुक में 2 चीज़ें सीखी है, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस। हाइपर फोकस में हम अटेंशन ज़्यादा देते हैं अपने टास्क पे, हम फोकस ज़्यादा लगाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्कैटर फोकस मतलब हम क्रिएटिव ज़्यादा सोचते हैं, हम अपने माइंड को इंटेंशनली भटकने देते हैं, जिससे हमें ज़्यादा आइडियाज़ आए। हमारे जो चैलेंजेस है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, उसके रिगार्डिंग हमें सोल्यूशंस मिल रहे हैं। हमारा माइंड हमें सोल्यूशंस दे रहा है, क्रिएटिव आइडियाज दे रहा है, अच्छा सोच रहा है ना, वो है स्कैटर फोकस। बट अब इस चैप्टर में ऑथर ने कुछ अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई है जो हमें हेल्प करवाएगा, चाहे हम हाइपर फोकस मोड में हैं, चाहे हम स्कैटर फोकस मोड में हैं। क्या हेल्प करवाएगा, किस में हेल्प करवाएगा? हम जो भी मोड में जा रहे हैं, हाइपर फोकस के लिए जा रहे हैं या स्कैटर फोकस के लिए जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा आउटकम मिले, अच्छा आउटकम मिले, ज्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाए, ज्यादा क्रिएटिविटी अचीव कर पाए। ठीक है, इन दी एंड क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा।
राइट। तो पहली चीज़ जो ऑथर ने बताई है वो है इन्वेस्ट इन योर हैप्पीनेस। ये मैं लास्ट 55 डेज से समझ गया हूँ कि हमें अपनी हैप्पीनेस के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो हमें पसंद है, जो हमें खुश रखता है, जो हमारे मूड को अच्छा बनाता है, उसमें हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ही हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव होगी, तो ही हम ज़्यादा क्रिएटिव बन पाएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे। देखो 2 चीज़ें यहाँ पे। पहली चीज़ कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं इन द मोमेंट। तो क्या होगा कि यस हमें सक्सेस मिल रही है, ब्रो विल डू इट, वी कैन डू इट, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना है, ये चीज़ अचीव करनी है, वो चीज़ अचीव करनी है। बस सिर्फ पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं कोई भी सिचुएशन पे। उससे क्या हो रहा है कि अभी इन द मोमेंट हमें सक्सेस मिल रही है कि यार यस मिलेगा मेरे को, मैं अचीव करूँगा, मैं इसको करूँगा, राइट, मैं इसको करूँगा। मीत ने मेरे को बताया है, उसके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी होगा, यस दिस इज़ वन थिंग। पर हमें वो चीज़ें जो खुश रखती है दैट इज़ डिफरेंट देन ओनली थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। अगर हम अपनी हैप्पीनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग विल बी अ बाय प्रोडक्ट जो हमें अपने हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करने के टाइम मिलेगी। देखो अब मैं कुछ मेरी चीज़ें बताता हूँ कि जब मेरा अच्छा मूड रहता है या मैं जब हैप्पी रहता हूँ तो उससे मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हुई है इन लास्ट 55 डेज। ठीक है, पहला तो कि जब मेरा मूड अच्छा रहता है, मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ तो पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है, दूसरों को भी हम वो वाइब्स दे सकते हैं, है ना। हम अगर लो फील कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई ऐसा बंदा हो जो पॉजिटिविटी वाला हो, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए, राइट, तो हम खुद एनर्जाइज हो जाएंगे, हम खुद रिचार्ज हो जाएंगे, हम खुद पॉजिटिव फील करने लगेंगे इन एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो वो वाइब्स आती है जब मूड अच्छा रहता है, जब खुश रहता हूँ। तीसरी चीज़ कि ज़्यादा सोच पाता हूँ, जो मेरे टास्क है उसके रिलेटेड ज़्यादा सोच पाता हूँ, ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, इंटेंशन पता चलता है। फिर मेरे काम के रिलेटेड मैं फोकस रह पाता हूँ कि चलो मेरे को ये चीज़ करनी है, इतने टाइम में करनी है तो करनी ही है, डिस्ट्रैक्शंस में अवॉइड कर सकता हूँ, तो उससे मेरा अटेंशन भी बढ़ता है। और ऑथर ने भी ये बताया है कि जब हमारा मूड अच्छा रहता है, हम ज़्यादा खुश रहते हैं तो अपना अटेंशनल स्पेस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से माइंड हमारा कम भटकता है, मतलब दूसरी चीज़ों पे जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो हमारे काम के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऑफकोर्स जो एनर्जी होती है, वो टाइम होता है, मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पाता हूँ जब मैं खुश होता हूँ। बट अब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ है जब मूड अच्छा नहीं होता या फिर खुश नहीं होता तो क्या चीज़ें हुई है। देखो पहली चीज़ तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं पास्ट के रिलेटेड, जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए ना उसके रिलेटेड कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चाहे वो गिव अप करने के लिए हो गया, बस अब बहुत हुआ, गिव अप कर दूँ क्या, अब नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, एक के बाद एक चैलेंजेस आ ही रहे हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ ही रही है, डे बाय डे डिफिकल्ट बन रहा है। और मेरा जो टास्क होता है ना उस पर भी फोकस इसकी वजह से कम लगता है। अगर मूड ही नहीं है तो फोकस कैसे रहेगा, माइंड ज़्यादा भटकता है दूसरी चीज़ों पे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि चलो गिव अप कर देता हूँ, बहुत हुआ। अवेयरनेस कम रहती है टास्क को लेकर, मतलब अगर बाहर भी जाता हूँ या फिर घर पे अवेयरनेस चीज़ों को लेकर कम रहती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं, तो खुद को सेल्फ अवेयर नहीं रख पाता। और ऑफकोर्स जो टास्क मेरे को करने हैं, जो मैंने सुबह प्लान किया है वो मेरे को करने हैं, बट उसके लिए एनर्जी नहीं रहती, उसके लिए माइंड नहीं बोलता कि छोड़ यार, चल नहीं करने, चल जाने देते हैं, कल कर लेंगे, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो अच्छा मूड ना होने से, अनहैप्पी होने से ये सारी चीज़ें होती है। और ऑथर ने भी ये सेम सारी चीज़ें बताई है जो हमारी प्रोडक्टिविटी, जो हमारी क्रिएटिविटी को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए हैप्पीनेस पे इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए क्या करना है, हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खुद को खुश रखना है, इसके लिए ऑथर ने 8 to 9 टॉप आइडियाज़ बताए। आफ्टर रिसर्च, आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च जो उनको पता चला है उसी पर से उन्होंने 8 to 9 टॉप आइडियाज़ बताए हैं जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग करते आए हैं। उसमें से पहली चीज़ है मेकिंग लव, प्यार बनाना, चाहे वो रिलेटिव्स के साथ हो गया, चाहे वो फैमिली के साथ हो गया, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो गया, चाहे वो कजिन्स के साथ हो गया, मतलब हमसे जो भी क्लोज है उनके साथ ज़्यादा प्यार बनाना, ज़्यादा बॉन्डिंग रखना, अच्छी बातें करना, बाहर जाना, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना। उससे क्या रहता है कि हम खुश रहते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से लोग खुश रहते हैं, ज़्यादा एनर्जी आती है, मूड अच्छा होता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, डोपामाइन स्पाइक होता है। तीसरी चीज़ है इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी वाइफ है या फिर आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका जिसके साथ भी रिलेशन है, अगर उनसे बात करोगे, उनसे प्रॉब्लम शेयर करोगे, अगर वो सामने वाला बंदा समझता है, बंदी समझती है, तो वो आपको सोल्यूशंस दे पाएंगे, वो आपको बता पाएंगे व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। तो इसमें भी इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट। फिर नेक्स्ट है प्लेइंग, मतलब कुछ खेलना,
चाहे वो कोई स्पोर्ट हो गया, चाहे कोई गेम हो गई, है ना, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बोर्ड गेम्स जिसमें हमें मज़ा आता है। नेक्स्ट चीज़ है लिसनिंग टू म्यूजिक, जो लोग करते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी करता हूँ, जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है, ज़्यादा खुशी मिलती है। और एक चीज़ है जर्नलिंग, जो मैं बहुत टाइम से करते आया हूँ। जर्नलिंग से क्या होता है कि मैं मेरा दिन कैसे गया है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या लर्निंग्स मिली है, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई है तो क्यों हुई है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो सब जॉट डाउन करता हूँ। सो वो सब लिखता हूँ ताकि नेक्स्ट डे फ्रेश फील करूँ, माइंड उतना भटके नहीं, है ना। तो ये चीज़ मैं बहुत करता हूँ। उसके बाद है मेडिटेशन, जो मैं करते आया हूँ। और दो चीज़ नई है मेरे लिए। एक तो है कि हमारा दिन जब ख़त्म हो रहा है तो हमें 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है जिसके लिए हम ग्रेटफुल है। मतलब यार ये चीज़ मेरे पास है विच इज़ आई एम ग्रेटफुल फॉर, जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मेरा मूड अच्छा रहता है। अगर जो मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है दैट इज़ ओके, बट ये 3 चीज़ है मेरे पास दैट आर वे इंपॉर्टेंट दैन दोज प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हम खुश रह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें याद आता है कि यार ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास, और क्या चाहिए मेरे को, राइट। और लास्ट चीज़ है परफॉर्म रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। मतलब किसी से भी मिलते हो, कोई अननोन जगह पे जाते हो, कोई नोन है तो उसको थैंक्स बोलो, उनकी हेल्प करो, देखो कैसा फील होता है। ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस तो किया हुआ है, बट इसको मैं ज़्यादा करने का ट्राई करूँगा। तो यस, यही था इस सेक्शन में। अब आगे भी हम इसके रिलेटेड समझते जाएंगे कि हमें हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस बेसिकली अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इन दोनों मोड्स में कैसे अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं।